दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और वैश्य स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर एक्सेस करें सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में 6 AM पर डेली आती है, तो आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। चलिए पहले ठीक है, जनरल विपिन रावत जी के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को एक दुखद घटना का पता चला होगा कल कि इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर MI-17V5 जो है इसका क्रैश हुआ था तमिलनाडु कन्नौर में, जिसमें CDS जनरल जो हैं विपिन रावत जी, उनके फैमिली यानी कि उनके वाइफ और स्टाफ बोर्ड जो है सभी की मृत्यु होगी। तो इनके बारे में और जानते हैं। इनका जन्म जो है मार्च 1958 में हुआ था और डेफिनेटली ये आ सकता है कि कब इनको कमीशन किया गया, तो ये 5th बटालियन में इन्होंने कमीशन हुए थे, ठीक है, 1978 दिसंबर में, जो कि 11th गोरखा राइफल थी। उसके बाद ये 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, जो इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था 31 दिसंबर 2016 में। उसके बाद ये भारत के पहले CDS भी बने, ठीक है, और इन्होंने ऑफिस CDS के लिए अज्यूम किया था, ठीक है, 1 जनवरी 2020। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे इसलिए जो है ऑब्जर्व किया जाता है सो डैट हाईलाइट किया जा सके कि करप्शन का हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी और अदर जितने भी एस्पेक्ट हैं उन पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पूरे डे को, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पास किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक्शन अगेंस्ट करप्शन, जो कि एक ड्राफ्ट के रूप में लाया गया और इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और 9 दिसंबर को इस पूरे ड्राफ्ट को साइन भी किया गया, जिसके बाद से जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है। किस दिन? 9 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला, ठीक है, कौन सी फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने, ठीक है, BWF वर्ल्ड टूर 2021 का टाइटल जीता है। इसके साथ मैन टाइटल भी आपको पता होना चाहिए। पहले फीमेल का देख लेते हैं, तो आंसर शियोंग है, ठीक है, और इन्होंने किसे हराया है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने किसे हराया है? PV सिंधु जी को हराया है। देखिए इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, आप सभी जानते हैं PV सिंधु जी। इनका ये सेकंड, मतलब ये कंटिन्यूसली जो है तीसरी बार सक्सेसिवली हारे हैं इनसे, ठीक है, तो इस बार भी हारे हैं, लेकिन सेकंड इन द रो हैं डेफिनेटली PV सिंधु जी, ठीक है। और ये जो खिलाड़ी हैं जो जीते हैं, ठीक है, शियोंग एक, ठीक है, सेंसेशनल जो मतलब फेमस खिलाड़ी हैं, तो ये कोरिया के हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये जो पूरा वर्ल्ड टूर फाइनल जो हुआ था, इसका ये जो क्लैश हुआ था बाली में हुआ था, ठीक है, बाली में मतलब ये, ठीक है, इवेंट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो वर्ल्ड टूर है ये ग्रेड 2 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया था? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर जो है कोलालंपुर मलेशिया में है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेम जो है मैन सिंगल टाइटल जो है कौन जीते हैं? ओलंपिक चैंपियन है विक्टर एक्सेलसन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बीट किया है थाईलैंड के कुनलेथ जो खिलाड़ी हैं, फाइनल में इनको हराया। तो डेफिनेटली मैन और वुमेन टाइटल का दोनों का क्वेश्चन पूछा सकता है, पूरा ये जो अभी वर्ल्ड टूर हुआ है फाइनल 2021। चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ $150 मिलियन का जो है लोन एग्रीमेंट साइन किया है, सो डेट कि तमिलनाडु के जितने भी अर्बन पुअर हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया है। $150 मिलियन का ये लोन है, जो कि इंक्लूसिव रिलेशन जो है रिजालेंट और सस्टेनेबल हाउसिंग के लिए जो है लिया गया है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए किसी स्टेट ने लोन लिया लेकिन लिया सेंटर के नाम पे ही जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लोन को लिया है। किस फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर? प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन के आधार पर जो है इसको लिया गया। और जितनी भी एलिजिबल फैमिलीज होंगी तमिलनाडु में, उनको जो है अर्बन ड्वेलर्स जितने भी हैं उन सभी को जो है घर जरूर दिया जाएगा, ठीक है, हाउसिंग शॉर्टेज जिसके पास भी है। और उसके अलावा एडिशनली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड किया है $1.5 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंस, जो कि देखो टेक्निकल असिस्टेंस जो है स्पेसिफिक दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी लिया है, ये भी लोन के रूप में ही दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया किनारा कैपिटल के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर? इसकी 10th एनिवर्सरी हुई थी इसके, ठीक है, किनारा कैपिटल की, तो इसमें ही इनको अनाउंस किया गया। तो रविंद्र जडेजा जी हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं,
ठीक है, फील्डर जो बहुत प्रसिद्ध है इंडियन टीम के। तो पहले देख लेते हैं कैपिटल के बारे में। किनारा कैपिटल जो है एक इनोवेटिव फास्ट ग्रोइंग फिनटेक सर्विस है इंडिया में, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च की गई है। और इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जी को ऑफिशियली बनाया गया। इस बार इनका 10th एनिवर्सरी था। ठीक है, किनारा कैपिटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। अब देखो, प्रमोशन होगा, डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो इनका इस समय जो टारगेट है, अभी अगर करंट में देखा जाए तो इनका INR जो है 1000 करोड़ का है। और किनारा कैपिटल का प्लान है कि इसको 500% जो है इंक्रीज किया जाए 2025 तक। ये इनका टारगेट है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो किनारा इनोवेटिव ऑफरिंग जो दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल माई किनारा ऐप, और साथ के साथ 400+ डिजिटल वैलेट पेमेंट ऑप्शन, ठीक है, फ्री ग्रोथ विद किनारा, ये सब जो वर्कशॉप्स हैं ये सब प्रोवाइड की जा रही है। और ये लोन भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया और रशिया के बीच में हाल फिलहाल में बहुत सारी जो है डील्स हुई हैं, क्योंकि अभी जो है प्रेसिडेंट आए थे। तो डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। दिस इज द लास्ट टाइम वी वर एबल टू सी द विपिन रावत जी। ठीक है, इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग हुआ, और डेफिनेटली ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये दिल्ली में हुआ था। देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल, क्योंकि इसमें कुछ डील्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो 2+2 का मतलब होता है जब किसी भी दो देश की जो है दो मिनिस्ट्री जो है आपस में डिस्कशन करती हैं। तो इस बार का डिस्कशन जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का हुआ है। तो इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है एस जयशंकर जी की है, और डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी है। और सेम ही काउंटर पार्ट जो है रशिया की तरफ से जो है सर्गे लैवरोव, और जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरल सर्गे शोइगु हैं। ठीक है, ये दो हैं। तो इनके बीच में मीटिंग हुई थी, और इससे पहले डेफिनेटली एक 2+2 टॉक से पहले एक और मीटिंग की गई थी, जिसमें इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन जो है इस पे डिस्कशन हुआ था। और इसी के तहत, ठीक है, 6 लाख AK-203 असोल्ट राइफल मैन्युफैक्चर करने की, ठीक है, बात हुई है। ये ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, और ये प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाएगा, यूपी में अमेठी में किया जाएगा। ठीक है, और 10 साल का ये मिलिट्री कॉर्पोरेशन होने वाला है। उसके अलावा इस समय जैसे पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें ऐसे जिस पे दोनों देशों को फोकस करने की जरूरत है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट को, ठीक है, देखने की बात की गई है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। इसका कंटेस्ट अभी लेटेस्ट में एक और आ गया है। नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डी जो है आप सभी जानते हैं, म्यांमार पॉलिटिशियन ऑंग सान सूची जो है, इनको, ठीक है, हाल फिलहाल में, ठीक है, जेल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। कितने साल का, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 4 साल का। अब कंटेस्ट लेटेस्ट एक और आया है कि आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज विनर है। तो अभी लेटेस्ट में नोबेल पीस प्राइज कमेटी जो है ने, इन्होंने एक कंसर्न जताया इस चीज पर कि डेमोक्रेसी म्यांमार में अब कैसी होगी, जहां पर एक नोबेल पीस प्राइज विनर को जो है, ठीक है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में, जानते हैं। इनको जो है 1991 में जो है पीस पुरस्कार से नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में जो है मिलिट्री कूप के बाद जो है इनको 4 साल की सजा सुनाई गई, और उसके बाद इसको जो है कट डाउन करके 2 साल किया गया है। ठीक है, लेटेस्ट में अभी जो है कट डाउन करके 2 साल किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इनकी जो एज है, ठीक है, 76 इसका एज है, इनका एज है, सॉरी। और साथ के साथ ये देखा जाए कि अभी मिलिट्री कूप जो हुआ है, इसकी वजह से ये रिसेंट एक्शन जो है इसको कंडेम करना चाहिए। और सबसे पहला स्टेप जो है नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है, इन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रियान फ्योस प्राइज जो है किस फील्ड से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है, तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। अब ये प्राइज कौन जीता है, तो एक बहुत एमिनेंट इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव जी, इनको ये प्राइज मिला है, जिसमें ऑब्वियसली कैश प्राइज तो होगा ही। तो $5000 का ये जो है कैश प्राइज है, जो कि इनके वर्क हाईली ओरिजिनल वर्क के लिए किया गया है। इन्होंने ऑपरेटर थ्योरी जो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी है उनके द्वारा अप्रूव भी की गई है, तो ये थ्योरी दी है, तो इसकी वजह से इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, जिसकी वजह से जो है इनको ये अवार्ड मिला है। साथ साथ इनके अलावा प्रोफेसर श्रीवास्तव जी जो है, इनके अलावा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो बार्कले हैं, इनको, और 2 अदर अवार्डी है, एडम मैरिकस और डेनियल स्पेलमन, इनको भी जो है अवार्ड दिए गए हैं इसी, ठीक है, अवार्ड के मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, ये अवार्ड दिए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने,
ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है जिनको हाल फिलहाल में एडवाइजरी बोर्ड के पैनल में रखा गया है इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में? तो किन्हें रखा गया है? तो डेफिनेटली सुनील अरोड़ा जी। हाल फिलहाल में तो जो है इलेक्शन कमिश्नर चेंज है, लेकिन इससे पहले सुनील अरोड़ा जी ही थे, फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा जी को जो है बोर्ड ऑफ एडवाइजर में रखा गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल, ठीक है, असिस्टेंस। इसके बारे में जान लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉकहोम में बेस्ड है। पहली बात, इसमें जो है ना मेंबर 15 मेंबर हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स होते हैं जितने भी जो इलेक्शन से संबंधित, इन्हीं को रखा जाता है। डेफिनेटली ये सपोर्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड सपोर्ट करने के लिए जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए तो भारत में जो है इलेक्शन कमीशन 3 होते हैं, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि हेड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और अगर देखा जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं भारत में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, ठीक है, एंड मैनी मोर। और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 324 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने हाल फिलहाल में कौन से देश में विजिट किया है? तो ये कतार में इन्होंने विजिट किया है, ठीक है। तो मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इनकी विजिट कहाँ पे रही है, तो कतार में विजिट रही है। 8 से लेके 9 दिसंबर के बीच में इनकी विजिट रही है। अब इस विजिट में ये डेफिनेटली कतार की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे डिफेंस के, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, उन सभी से मीटअप करेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट और आइडिया एक्सचेंज करेंगे। डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो ये सब डिटेल है, क्वेश्चन आ सकता है इन पे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर नेवी? तो ये किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा ही इसे टेस्ट फायर किया गया। डेफिनेटली इंडियन नेवी को बूस्ट करने के लिए इंडिजिनली जो है डिजाइन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वीएल सरसम जो है इसे हम कहेंगे। तो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। कहां पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उड़ीसा कोस्ट में, चांदीपुर में, वहां पर इसे जो है टेस्ट फायर किया गया। अब ये जो है इसे बनाया किसने है? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है 50 किलोमीटर के आसपास की रहेगी, ठीक है। और ये फाइबर ऑप्टिक्स ग्रायोस्कोप जो है इसको यूज करेगा और एक्टिव रडार्स के लिए, ठीक है, बेनिफिशियल होगा। डीआरडीओ ने इसके साथ साथ, ठीक है, एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी जो है टेस्ट फायर किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, प्लेयर कौन से देश के हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये जो आपको अभी बताया था कि जैसे वुमेन्स का है वैसे मैन में भी जो है जीते हैं, तो डेफिनेटली इनका नाम डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो खिलाड़ी हैं विक्टर एलेक्सन, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभी टूर हुआ था उसमें जीते थे, तो ये डेनमार्क से संबंधित हैं। खिलाड़ी जो है डेनमार्क से संबंधित हैं। ये ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इनका थोड़ा डिटेल फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। पहला विक्टर एलेक्सन जीते हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में इनको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इन्होंने किसे हराया है वो मैं आपको स्टार्टिंग का जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने डिटेल फॉर्म में बता दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए क्वेश्चन हो गए, क्विक पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, कितनी डिफेंस कंपनी है इंडिया की जो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में है वर्ल्ड वाइड? तो 3 कंपनीज है इंडिया की, ठीक है। रिसेंटली केवीआईसी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट रेहाब, ठीक है, जिसका एम है कि जितना भी मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है, लास्ट ईयर एक इशू भी हुआ था, ठीक है, एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट का, तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में जो समिट हुआ है, जिसका मैंने एक 2+2 आपको बताया, इसमें इन टोटल कितने एग्रीमेंट साइन हुए? तो डायरेक्ट ये सवाल आ सकता है, 28 एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, फेमस जो द्वारकाधीश टेम्पल है गुजरात में, वो कौन सी नदी के किनारे है? सभी का आंसर करेक्ट है। सूरज वर्मा का भी आंसर करेक्ट, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस नदी का जो जिक्र है महाभारत एपिक में भी लिखा गया है, द्वारका किंगडम में।
तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज का सवाल जो CHSL का ठीक है क्वेश्चन था, आप कमेंट बॉक्स पे डिटेल फॉर्म में बताएं जितने भी आंसर आप जानते हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो डिटेल फॉर्म में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिए ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में सुबह 6 बजे आ जाती है। रेगुलर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, कंटिन्यूटी आपकी अगर रहती है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको आप जरूर ज्वाइन करें सो दैट आप मुझसे कनेक्ट हो सके, आपको PDF लिंक और अदर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, आप जो है कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस के कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। जैसे आप रेफर कोड लाइव अमन यूज करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आपकी फीस यहां से कम होकर इतनी हो जाएगी। तो लाइव अमन रेफर कोड से आप सभी कोर्सेज की फीस को कम कर सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ सकते हैं। तो यूटिलाइज करिए इस प्लस कोर्स को, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन और डेली बेसिस पे इस क्लास को देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।